आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये कि सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने। 2014 से लेकर के 2023 के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में आधी आबादी के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ कि अब वह केवल लाभार्थी परक योजनाओं से ही न जुड़े बल्कि भारत की नीति निर्धारण में भी और कानून बनाने में भी उसकी प्रभावी भूमिका हो। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 35% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं। आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपए थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपए में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वह चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वह लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने इसका मजाक बनाया था। इस आप देखिए, ये अपमान हो रहा है महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में, 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन के भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी। शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर
पांडे जी, प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पे आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था, आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस प्लांट हुआ था, पार्टी कोई भी हो सकती, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में, तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। अब लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं। और किस प्रकार से आप लोगों ने प्रस्ताव भी चेयर से अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर डकैती डलवाने का काम कर रहे थे। प्रस्ताव तो आप ही की अध्यक्षता में यह सदन पारित करवा के भेज रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास। यह आचरण था आप लोगों का। अनुसूचित जाति जनजाति को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, पिछड़ों को प्राथमिकता मिले, वंचितों को वरीयता मिले,
यही तो एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और यही प्रतिबद्धता है। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है और उसी को प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। मैं तो रोचक हूं इस बात को लेकर के। आप लोग बात करते हैं, याद रखना आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। सावानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानों को भी न्याय दिया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो सावानों वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तब भी इस 3 तलाकी को प्रथा का समर्थन किया था। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? देश, यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल के आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है, जहां पर नारी गरिमा के लिए
नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आप लोगों ने सदन के अंदर गिरा करके इस तरीके से अपमानित करने का काम किया था। प्रस्ताव गिरा, उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को, यानी हमने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया, इसके लिए बधाई दी जा रही थी। विजुअल्स दिखाए गए उस प्रकार के, नारेबाजी कर रहे थे आप लोग। ये आचरण था आप लोगों का, और इसीलिए मैं उसी बात को लेकर कहता हूं कि जो आप लोगों का आचरण है, उस आचरण के खिलाफ आज पूरा सदन ही नहीं, पूरा देश आहत है। और उसी आहत की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर इस सदन में उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर आए हैं। उस समय भी आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? तत्कालीन आपके कैबिनेट मंत्री आजम खान ने क्या कहा था? कहा था ये तो एक राजनीतिक साजिश है और यह सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही एक हरकत है। ये आपके मंत्रीगण बोलते थे, तब आप स्पीकर की चेयर पे अनिल जी आप बैठते थे। चिन्हट में जून 13 में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस समय भी जनता में भारी आक्रोश था। सुल्तानपुर में फरवरी 17 में जो घटना घटित हुई थी, और एक महिला ने 13 में समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप था कि विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने उस समय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन राजनीतिक दबाव में उसको न्याय नहीं मिल पाया और फरवरी 17 में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं आपके समय में लगातार घटित होती थी। ऐसे लखनऊ के मोहनलालगंज में जुलाई 14 में, हापुड़ में 2013 में एसिड अटैक की घटनाएं, ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जवाब हमारे सहयोगी यहां पर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाएंगे और उन सभी बातों को देंगे। मान्यवर, मैं आज के अवसर पर इस जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, ये महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए वह उनके सशक्तिकरण की होनी चाहिए। और सशक्तिकरण में हर एक स्तर पर उन्हें सशक्त करने की दिशा के लिए जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए।